अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके वर्ड्स मीनिंग है। नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म 5th पैराग्राफ रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड है फीलिंग्स, वर्ड है फीलिंग्स। मीनिंग होगा इसका एहसास, कंटिन्यूसली, मसलसल, इंस्पायर उभारना, गाइड रहनुमाई करना। डिवॉइड वर्ड है डिवॉइड, इसका मीनिंग होता है खाली या महरूम। फिर वर्ड आता है ब्रीथ, सांस लेना। फिर वर्ड आता है सोल, रूह। डेड मुर्दा, नेटिव आबाई, लैंड जमीन। चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे। वर्ड्स हैं कंटिन्यूसली, इंस्पायर। कंटिन्यूसली का सिनोनिम होंगे, सॉरी मैं फिर दोबारा बता दूं आपको। कंटिन्यूसली का सिनोनिम्स होंगे, ये दो पढ़ रहे हैं इसलिए सिनोनिम्स आएगा। फ्रीक्वेंटली और कंसिस्टेंटली। फिर इंस्पायर, मोटिवेट, और एक और होता है सिनोनिम इसका इम्प्रेस। फिर आता है वर्ड गाइड, इसके सिनोनिम्स होंगे एजुकेट और लीड। फिर एक और वर्ड आएगा सोल, इसके सिनोनिम होंगे एम्बॉडीमेंट और इमोशन। फिर एक वर्ड आता है नेटिव, उसके सिनोनिम होंगे बोर्न और डोमेस्टिक। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ के वर्ड्स एंटोनिम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टेड। वर्ड्स नेटिव है, डेड है, डिवोर्ड है, फीलिंग्स हैं, इंस्पायर है। अब मैं इनके हर वर्ड के 2 एंटोनिम पढ़ूंगा। एंटोनिम्स हैं ये। नेटिव का जो एंटोनिम मुखालिफ वर्ड होगा वो होगा इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड नहीं, इम्पोर्टेड, IMPORTED, इम्पोर्टेड, फॉरेन। फिर डेड है, इसके 2 एंटोनिम होंगे अलाइव और एक्सपायर। फिर डिवोर्ड है, जिसका मीनिंग होता है खाली होना, ये इसके 2 एंटोनिम होंगे फुल और फिल्ड। फिर फीलिंग्स आएगा, इसके 2 एंटोनिम होंगे, एक होगा इनसेंसिटिव और दूसरा होगा नम्बनेस। यहाँ पे M और B को मिला के पढ़ेंगे, ये आपकी नाक में आवाज है, नम्बनेस। फिर उसके बाद एक और वर्ड है इंस्पायर, इसके 2 एंटोनिम पढ़ेंगे, एक है काम और एक है डेडन। आपको एक साइलेंट होने का असूल बता दें। ये काम में L साइलेंट है। अगर कोई हरफ इनमें से हो जो है AOU, अगर कोई हरफ AOU हो और इसके फौरन बाद L आए तो उसका तरीकाकार ये है कि L साइलेंट हो जाता है, L की आवाज नहीं आती। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की 5th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Patriotism, therefore, is not just a feeling. लिहाजा हुब्बुल वतन न सिर्फ एहसास है, it is a life spirit that continuously inspires and guides our nation. बल्कि ये एक जिंदा जज्बा भी है, जो कौम को मुसलसल उभारता है और रहनुमाई करता है। In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one। SW के अल्फाज में एक इंसान या शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से खाली या महरूम होता है। Breathe there, the man with soil or dead, जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा होती है। Who never to himself has said, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा है। ये है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है,
न्यू इंग्लिश में हैज़ यूज़ करते हैं, हैथ यूज़ नहीं करते। यहाँ हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने कभी भी खुद से नहीं कहा दिस इज माई ओन, ये मेरा वतन है, माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, हाउ विल यू एलेबोरेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's quote, we must develop a sense of patriotism which galvanize us all into united and strong nation। सवाल की उर्दू होगी, हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कौल की वजाहत कैसे करेंगे। एलेबोरेट का मीनिंग वजाहत करना होता है। कोट है, हमें जज्बा हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक करेगा। जवाब या आंसर है इसका, एज अ नेशन वी शुड डेवलप लव फॉर आवर कंट्री अमंग देमसेल्फ बिकॉज दिस विल स्ट्रेंथन अस एज अ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड यूनाइटेड नेशन। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 5th पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे, मेक सेंटेंसेस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड्स हैं फीलिंग्स, इंस्पायर, गाइड, डिवॉइड, डिवॉइड। फिर वर्ड आता है सोल। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। इट इज माई फीलिंग्स टू हेल्प पुअर्स। फिर माई टीचर इंस्पायर मी, my teacher inspired me to do this job, guide me in this situation, I am not devoid of humanity, man is a mixture of soul and body, man is a mixture of soul and body। लास्ट वीडियो में आपको साइलेंट वर्ड होने का रूल बताया गया था। रूल ये है, अगर किसी वर्ड में एल से पहले ए ओ यू आ जाए तो एल साकन या साइलेंट हो जाता है। मसलन वाक, टाक, फोक कहते हैं लोगों को, साइमन मछली होती है, वुड, शुड। अब आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताते जाएं जो इंग्लिश की बुनियाद है। वो ये है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ वावल्स होते हैं। वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे अल्फाज जो वावल्स हों या वावल्स का सोन दे रहे हों तो उनके शुरू में एन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्चर्ड होता है, एन ऑर्फन होता है। इसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अल्फाज हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जो अल्फाज कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं या कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं उनके साथ ए लगता है, जैसे आ मैन, आ किंग, आ को। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स की भरपूर दरख्वास्त या अपील पर चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स और मेक सेंटेंसेस की वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके लिए काम करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दहानी करवाते जाएं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने का तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करें, नीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसे ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा।
अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। सवाल की उर्दू ये होगी कि बैरूनी या गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें कौन सी चीज़ चौकन्ना या बाखबर रखती है। आंसर में सिर्फ आपने एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम मैसेज लिख देना है। दो चीज़ें ख़त्म कर देनी है, एक है व्हाट और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तो आंसर ये होगा द स्पिरिट, SPIRIT स्पिरिट। ये आपने लफ्ज़ लिखना है, बाकी क्वेश्चन ही है, मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। सवाल की उर्दू है, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपके अपने मुल्क के लिए क्या फ़राइज़ हैं। आंसर है इसका, ये जवाब है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट वर्क फॉर द प्रोग्रेस और बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में बाकी रह जाने वाले वर्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस। प्रोस्पेरिटी वर्ड है, मीनिंग होता है खुशहाली। सेंटेंस, माई फादर वर्क्स फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। मेरे वालिद ख़ानदान की खुशहाली के लिए काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, मीनिंग इसका क्या है, ज़िम्मेदार। सेंटेंस होगा, सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेरेंट्स एक्शन। उर्दू होगी इसकी, बेटा वालिदैन के अमाल का ज़िम्मेदार नहीं है। नेशनलिज्म, कौमियत, नेशनलिज्म is a good, nationalism is good for the country, nationalism is good for the country। तमाम व्यूअर्स आपको बताते जाएं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF लिंक मौजूद है। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज में से बाकी रह जाने वाले अल्फाज के सिनोनिम्स बताएंगे। आज आपके लिए हर वर्ड के 3 सिनोनिम बोले जाएंगे। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, इसके सिनोनिम होंगे बेनिफिटेड, रिचेस, वेल्थ। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल, इसके सिनोनिम होंगे आंसरेबल, गिल्टी, लायबल। तीसरा वर्ड है नेशनलिज्म, इसके सिनोनिम होंगे लॉयल्टी, पब्लिक स्पिरिट, फ्लैग वेविंग। अब साथ ही आपको इन अल्फाज के एंटीनम भी बताते जाएं, लेकिन इसके भी 3 एंटीनम बोलेंगे आपको। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, एंटीनम है इसका पॉवर्टी, एडवर्सिटी, डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, गिल्टीलेस, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूँ, गिल्टलेस, अनआंसरेबल, अनट्रस्टवर्थी, फिर वर्ड है नेशनलिज्म, इसके एंटीनम होंगे डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस, और एक और वर्ड है इनफिडिडिटी,